कभी कभी हम वो बोलते हैं परमेश्वर के सामने जो हमें चाहिए, जो आपकी प्रार्थनाएं होती हैं उसमें 80% वो होता है जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आज के बाद आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है 80% परमेश्वर की आराधना करनी है, 20% ही मांगना है। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो आप मांग रहे हैं वो 80% है, जो दे रहे हैं वो 20% है। आपका 20% और परमेश्वर का 20%, उसमें बहुत अंतर है। अगर परमेश्वर 20% आपको दे, आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन आपका 20% बहुत कम है। आपके 20% से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। जब आप परमेश्वर की महिमा करें तो ध्यान रखिए 80% आप परमेश्वर की महिमा करें, 20% ही मांगिए। लेकिन हमने एक ही शब्द पकड़ा है, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कर दे, प्रभु कर दे। अपने जीवन में कौन व्यक्ति सफल होता है, आज हम बाइबल से देखेंगे। क्या आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सफल कौन होता है व्यक्ति? अपने हाथ हिलाओ और बोलो, परमेश्वर मैं सफल होना चाहता हूं, मुझे आज सफलता का अभिषेक दो। अब बोलने ना थोड़ा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सुनिए, आप उसमें अपना पहली गल पूरा विश्वास डालिए, फिर गहराई से बोलिए, फिर उसमें इमोशंस डालिए। हाँ, कॉपी करना ठीक है, लेकिन इमोशंस चाहिए आपके उसमें। तो हम दोबारा बोलेंगे, परमेश्वर मैं सफलता लेना चाहता हूं, मुझे आज सफलता का अभिषेक दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब आप मन में 5 बार 7 बार बोलो, मैं सफलता के अभिषेक के साथ चलता हूं। सफलता को ले रहा हूं, सफलता को ले रहा हूं, सफलता को ले रहा हूं। क्योंकि सुनिए, बाइबल में लिखा है, मांगो तो। मैं चाहता हूं आप ये बात सीखें, परमेश्वर का फार्मूला क्या है। परमेश्वर का फार्मूला वो नहीं है जो आप लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का फार्मूला वो है जो परमेश्वर का वचन बताता है। पहली बात मैं आज ये कहना चाहता हूं, जब भी आप यहां से जाएं, माइंड में एक ही बात सेट कर लो, मेरे पास सफलता का अभिषेक है। बोलो आमीन। हाँ, आमीन बोलना है अच्छी बात पर,
नहीं बोला तो मानिए आप एग्री नहीं किया, आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे, तो क्या क्या माइंड में सेट करके जाना है? कौन सा? आप जहां भी जाएंगे आपको वहां सफलता चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपकी जीभ में आवाज दम से ना आए तब तक आप मानिए यह होने वाला नहीं है। आप चाहे यहां बैठे हैं, आपको हो सकता है बोलने में शर्म आती हो, लेकिन ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, यहां आपने एक्सरसाइज करनी है। ये आपको खुदा ने दिया यहां चिल्लाने के लिए, आवाज डालने के लिए, ताली बजाने के लिए, खड़े होने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए। आपको फ्रीडम है। जब हम प्रेयर करते हैं आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप जिंदगी के जीते हुए पहलवान नहीं बनेंगे। जिंदगी एक संघर्ष है। इसको जीने के लिए आपके विचार में अच्छे विचारों को भरना है। अगर एक भी बंदा बीमार हो, विचार गलत एंटर कर गया तो वो कभी ठीक नहीं होता। अगर एक विचार गलत आया तो हजारों विचार गलत आएंगे। उसको लगेगा मैं मरने वाला हूं, ठीक नहीं होऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक ही विचार सभी गंदे विचारों को, नेगेटिव विचारों को जन्म देता है। जरूरी नहीं आपको 100 मच्छर काटे तब मलेरिया होता है। एक ही मच्छर काटे तो मलेरिया हो सकता है। आपके पास 100 विचार अच्छे हैं, अगर 10 विचार अच्छे नहीं हैं तो वो आपके 90 अच्छे विचारों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यहां परमेश्वर की हजूरी में आपको क्या नहीं छुपाना, आज मैंने ये बताना है आपको। हम जिंदगी में बहुत कुछ छुपाते हैं, बहुत चीजें हैं जो छुपानी चाहिए, लेकिन बहुत चीजें हैं जो नहीं छुपानी चाहिए। और बाइबल इसके बारे में क्या कहता है हम सीखेंगे। आप पढ़िए, आप पवित्र बाइबल से आप देखिए कहावता 28 उसका 13 और 14। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हां, क्या कहता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छुपा लेता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। अगर आप यहां बैठे हैं और आपने अपने गुनाह छुपा रखे हैं, बैठे रहो। यहां बदबू आती है, वहां परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करता। तुम यहां बैठे हो और परमेश्वर का अभिषेक एक एक व्यक्ति को टच करना चाहता है। यहां बैठे हैं, यहां परमेश्वर का अभिषेक कार्य करता है। लेकिन जो व्यक्ति, आपने लाखों गुनाह किए हों, प्रभु का क्वेश्चन ये नहीं है, परमेश्वर ये नहीं पूछ रहे आप कितने गुनाह करके यहां आया है, ये नहीं पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं? पढ़िए दोबारा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो
अपने अपराध छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। आपने जो गुनाह अपने जीवन में छुपा के रखा है, इसका मायने ये भी नहीं है कि आप सब लोगों को बताओ आपने क्या गुनाह किए हैं। लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर से भी पर्दा रखते हैं, प्रार्थना में मानते नहीं है कि प्रभु ये तो मैंने गुनाह किए थे, आज वचन में सीखा मैंने, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं तेरे दास के पास जाऊंगा और उसे बोलूंगा मेरे पापों के लिए प्रार्थना करो, ये मैंने गुनाह किए, मैं कबूल करता हूं। जब आप एक प्रीस्ट के सामने आके मानते हो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, और बाइबल में लिखा है जब धर्मी जन प्रार्थना करेगा उससे आप चंगे किए जाएंगे। आज दुनिया में बहुत विश्वासी हैं जिन्होंने अपने गुनाह छुपा के रखे हैं। बपतिस्मा भी हो गया तब भी छुपा के रखे हैं, चर्च भी रेगुलर आ रहे हैं तब भी छुपा के रखे हैं। हो सकता है आप उन गुनाहों को रिपीट नहीं कर रहे, लेकिन उसकी क्षमा मांगी नहीं आपने। कन्फेस करना, मानना बाइबल कहती बहुत जरूरी है। आज बहुत लोग हैं जो किसी न किसी दायरे में जकड़े हुए हैं और वो हमें आकर पूछना चाहते हैं, बताओ जी हमने ऐसा क्या किया है, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मैं एक एक को नहीं, सारे मसीह विश्वासियों को ओपनली, अपनी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से बताना चाहता हूं क्यों आप सफल नहीं होते। मैं जानता हूं बहुत जिंदगी में अप डाउन्स आते हैं। एक परिवार यहां चर्च में आता था, तो वहां उनके घर की एक औरत ठीक नहीं हो रही थी। वो काफी बार मुझे मिले। जब 3-4 बार वो मुझे मिले तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। किन के लिए मैंने प्रेयर की है, मैंने दिल से प्रार्थना की है, और ये सारा आज 9-10 जाने फिर उस औरत को लेके यहां खड़े हैं दरवाजे के सामने और रो रहे हैं। मैंने एक दिन उनको बोला, सब अंदर आए, 9-10 परिवार मेंबर थे वो एक ही घर के। मैंने बोला आप अकेली इस औरत को रहने दो अंदर और तुम बाहर चले जाओ। मैंने उससे पूछा क्या तेरे जीवन में पाप है? जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। जैसे ही मैंने बोला वो रोने लगी। फिर मैंने उसको वचन दिया और बोलना, अगर तू इस गुनाह से अलग नहीं होगी, तू और तेरे सारे पारिवारिक मेंबर दुखी रहेंगे। आपको ये गुनाह छोड़ना है। उसने बोला हां मैं तैयार हूं। मैंने बोला मैं कुछ नहीं बोलने वाला, जो तूने बोला परमेश्वर के सामने बोला, मैं दुआ करूंगा। मैंने 2 मिनट के बाद उन सभी परिवार मेंबरों को बुलाया। मैंने बोला देखो आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज के बाद ये ठीक हो जाएगी। हुआ क्या, जब मैंने प्रार्थना की 15 दिन के बाद वो मठियाई लेके आ गए। ये मैं बताना चाहता नहीं था, मैंने बहुत पार्ट कट कर दिया, मैंने छोटा बताया क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मैं किसी के गुनाह के बारे में बात करूं ये मेरे लिए ठीक नहीं है।
लेकिन आपको सिखाने के लिए ऐसे हजारों मुझे सुन रहे होंगे आज भी, जो इबादत में भी आते हैं, प्रेयर में भी आते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, बपतिस्मा भी ले रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक जगह है जो पाप से चलती है। परमेश्वर को गुनाह से सख्त नफरत है। अगर आप गुनाह में रहेंगे, हो सकता आप बहुत परेशान ना रहें। आप गुनाह में रहेंगे, हो सकता आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं वो भी एक कहानी आपको बताऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि जब आप गुनाह में होते हैं, पाप में होते हैं, आप एंजॉय करते हैं, लेकिन पवित्रताई में चलने के लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आपकी लाइफ में।